ठीक है, देखिए परसेंटेज। हाँ। हाँ देखिए, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे हाँ। 5/20, ठीक है, हाँ। आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हाँ। हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा 25%। हाँ। ठीक है, हाँ। और अगर आपको परसेंटेज में गिवन है, जैसे ये 20%, हाँ। और आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हाँ। हम 100 से डिवाइड करते हैं फिर। हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके ऐसे। ठीक है, अगर आपको हाँ। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड। ओके, ओके। अब देखिए, जैसे आपके पास ये है 566 and 2/3%। ओके। ठीक है, आपको हम्म। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाँ। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो पहले इसे हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे ओके। 500 प्लस 66 and 2/3%। अच्छा। ओके, हाँ जी। हाँ। ठीक है, अब 500 क्या होता है, सीधा 5। ठीक है, जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे। हाँ। ठीक है, और ये प्लस, पहले इसे एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ये आता है एक्सपेंड करने के बाद 200/3। ठीक है ना, ये ओके। आपका हाँ। मिक्स फ्रैक्शन है ना, हाँ। हाँ। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा टू हाँ। हंड्रेड अपॉन थ्री अब 100 से हाँ। डिवाइड करते हैं। ओके। ठीक है, तो हाँ। 100 टू जा 200, तो ये आ जाएगा 5 + 2/3, तो ये आ जाएगा हाँ। आपका फिर 70/3। ठीक है ना, ओके। अगर हाँ। आपका 100 से ऊपर कोई नंबर होता है, तो पहले हम उसे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। दो पार्ट। ठीक है, हम्म। जैसे देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ। देखिए, अगर किसी नंबर में उसी नंबर का 16 and 2/3% ऐड किया जाए, तो हम्म। रिजल्ट आता है ये। 4956। हाँ, 4956। तो ओके। आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ओके। ठीक है, हाँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे तो कैसे करते थे, पहले हम एक्सलेट करते थे ओरिजिनल नंबर को। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ पर हाँ। आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे ओके। पहले जो ये परसेंटेज गिवन है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके। ठीक है, हम्म। 16 and 2/3%, हम्म। ये पहले एक्सपेंड होके क्या आएगा, 50/3%। ठीक है ना, हाँ। और फिर 50/3 × 100, अगर परसेंटेज हाँ। हटाना है, तो हाँ। यह आ जाएगा आपका 1/6 के इक्वल। हाँ। ठीक है, वन बाई हाँ। सिक्स अब देखो, जब हम बचपन में क्या करते थे कि लेट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। हाँ। ठीक है ना, अब हम लेट करेंगे कि ये जो 6 है, ये आपका हम्म। ओरिजिनल नंबर है, लेट। ओके। ठीक है, तो इसका मतलब वन हाँ। क्या है, वन आपका ये है 16 and 2/3% ऑफ 6। ओके। ठीक है, वन अच्छा। वन क्या है आपका, 16 and 2/3% ऑफ 6। हाँ ठीक है। ठीक है, इसका मतलब हाँ। रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका मतलब 6 में हमें वन ऐड करना है, ओके। क्योंकि हम ओरिजिनल नंबर में हमें क्या ऐड करना है, उसका 16 and 2/3% जो वन है, तो हाँ। इसका मतलब हाँ। रिजल्ट आएगा आपका 7। ठीक है, तो 7 इक्विवेलेंट है जो क्वेश्चन में एक्चुअल रिजल्ट है, फोर नाइन फाइव फोर सिक्स नाइन के। फाइव सिक्स ओके। तो निकालना क्या आपको, ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल हाँ। नंबर क्या है हमारा, 6। तो इसका मतलब 6 किसके इक्विवेलेंट होगा, 4956 अपॉन में 7 इंटू इंटू में 6। 6। हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4248। हाँ। क्लियर है, हाँ जी। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ। हाँ।
ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन हम्म, करना है। ठीक है, देखिए हम सेम करेंगे। अब हाँ परसेंट, ये इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ तो ये आपका क्या आएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद? देखिए पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे सिंपल हाँ फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये आएगा 400/7। सॉरी, इसे पहले लिख सकते हैं 100% प्लस 57 and 1/7%। हाँ ठीक है। ठीक है ना, हाँ तो इसका मतलब 100% प्लस, अब ये आएगा आपका 400/7%। ठीक है ना, ओके। ये आपका इक्वल है हाँ 1 के, 100% 1 के इक्वल होता है, प्लस ये आ जाएगा आपका 4/7। ठीक है ओके। ना, हाँ जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आता है हाँ 11/7 के। ओके, ओ अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए लेट हाँ करते जी। हैं, ये है आपका ओरिजिनल नंबर, हाँ ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ओके। ठीक है, अब ये हाँ क्या है, ये जो 11 है, ये है आपका जो रिजल्ट। सिक्स ठीक है, जो 64 ऐड करने के बाद हुआ है। हाँ जो 64 ऐड करने के बाद हुआ ये वो है रिजल्ट। इसका मतलब जो ओके। ऐड किया वो कैसे आएगा, 11 - 7। समझ पा रहे हो? हम्म। हाँ सर, सर एक बार और समझ नहीं आया सर, हमने 7 को ओरिजिनल नंबर क्यों मांगना है? देखिए वो इसलिए लेट करते हैं हम 7 को ओरिजिनल नंबर, क्योंकि ये जो ये आपका है कि जो रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल नंबर का 157 and 1/7% बनता है। क्वेश्चन में ये गिवन है ना। ओके। हाँ हाँ। तो देखिए 11 ना, जो, हम्म। तो मैंने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, तो फ्रैक्शन में ओके चेंज करने का मतलब है कि 11 7 का एग्जैक्टली दिस परसेंट है 157 and 1/7%। तो ओके। इसका ओके मतलब ओरिजिनल नंबर आपका 7 हुआ इस फ्रैक्शन के हिसाब ओके से। ठीक है। ठीक है, तो जो ये हाँ 11 है ये आपका रिजल्ट हुआ। हाँ ठीक है, तो ठीक जो है। ऐड हाँ किया हमने वो क्या ऐड किया होगा? अब ओरिजिनल नंबर आपका 7 है, तो 7 में क्या ऐड करने के बाद 11 आएगा? 4 ना, और हाँ 4। तो 4 इक्विवेलेंट है 64 के। हाँ जी। ठीक है, और निकालना क्या है ओरिजिनल हाँ नंबर, इसका मतलब 7 किसके इक्विवेलेंट होगा? ओके। 4 × 7 हाँ। तो ये आ जाएगा 112। 112 हाँ जी। हाँ ठीक है ना। हाँ सर। देखिए अब नया कॉन्सेप्ट आता है। सपोज करिए आपके पास दो क्वांटिटी है, फर्स्ट है हाँ 15। ओके। ठीक है, और ये हाँ इंक्रीज हो गए हो जाता है 20। ओके। ठीक है ना, 15 इंक्रीज होने हाँ के बाद 20 हो जाता है, तो आपको ये बताना है हाँ 15 में कितना परसेंट चेंज आया। ओके। ठीक है, हाँ तो ये हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, जैसे देखिए हाँ आपकी फर्स्ट क्वांटिटी थी 15, और 15 इंक्रीज हाँ होकर 20 हो जाता है, तो मतलब 15 में कितना परसेंट चेंज आया? तो डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी, इन दोनों को डिफरेंस कितना आएगा? 5 5 अपॉन इनिशियल क्या है 15, 15 हाँ है ना, इंटू हाँ 100। हम्म, तो ये आ जाएगा आपका 100/3%, जो इक्वल होता है 33.33% के। हाँ क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं।
देखिए ठीक है, हम्म। आपका ये क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने एक नंबर में 5/3 के प्लेस पे 3/5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके ओके। कैलकुलेशन में ये बताना है कितने परसेंट चेंज आया। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले ना हम इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से एक नंबर ऐड करते हैं जिसमें उसने ओके। मल्टीप्लाई किया था, ये वाला नंबर। ठीक है, तो लेट करते हैं, नंबर है 15, और ये नंबर ओके। इस तरह से लेट करना है, जो देखो ये इनके डिनोमिनेटर में ना 5 और 3 इसका कॉमन मल्टीपल, या आप अच्छा। ऐसे बोल सकते हो इनका एलसीएम लेट करना है आपको। ठीक है, ओके। हाँ सर, मतलब हर क्वेश्चन में उसका एलसीएम ही लेट हाँ करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम लेट करना है आपको। ओके। ठीक है, ठीक है। वैसे आप हाँ। नंबर कुछ भी लेट कर सकते हो, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप एलसीएम लेट करोगे तो उससे कैलकुलेशन आपका इजी रहेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, तो देखो मैंने हाँ। नंबर लेट किया 15, तो उसे मल्टीप्लाई इसमें किससे करना था, 5/3 से। 5/3 से, इसका मतलब क्या आता है हाँ। 25, लेकिन उसने हाँ। मल्टीप्लाई किससे किया, 3/5 से। 3/5 से। हाँ। देखिए कैलकुलेशन ये आना चाहिए था, लेकिन आया ये। ठीक है ना, हाँ। तो इसका मतलब ये है आपका हाँ। इनिशियल कैलकुलेशन, ये आना चाहिए था ना, हाँ। हाँ। लेकिन आया ये, फाइनल ये है। तो दोनों का हाँ। डिफरेंस, डिफरेंस कितना है दोनों का, 16। 16। हाँ, अपॉन इनिशियल 25। 25 हाँ। इंटू 100, हाँ। तो देखिए ये आया तो फिर वो 64%। 64। इसका मतलब हाँ जी। कैलकुलेशन में 64% चेंज आया, और वो क्या आया चेंज, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज। हाँ। ठीक है ना, डिक्रीज चेंज। हाँ 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 आपकी जी। कैलकुलेशन 64% डिक्रीज हो गई। ओके। ओके, हाँ जी। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, तो आपको हम्म। लेट करना है नंबर 3 और 4 का एलसीएम, हम्म। जो होता है 12। तो इसका 12। मतलब हाँ। नंबर है आपका 12। हाँ। ठीक है, जब हम 12 में 5/3 से मल्टीप्लाई करना था उसको, तो हाँ। नंबर आता है 20, हाँ। लेकिन उसने मल्टीप्लाई किया 3/4 से, 3/4 से। हाँ। तो आया 9। तो इसका मतलब 9। परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 11/20 11 इंटू बाई 100, 20। हाँ। तो यह आ जाएगा आपका 55%। ओके। ठीक है ना, ठीक है सर। देखिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अच्छा। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ लेंथ इंटू इंटू ब्रेथ। ब्रेथ। हाँ। ठीक है, हाँ। अब देखो अगर मैं लेंथ को x% चेंज करता हूँ, ओके। ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, और ऐसी ब्रेथ को y%, अच्छा लेंथ को x% इंक्रीज करता हूँ मैं, और ब्रेथ को y% डिक्रीज। ठीक है, ओके। तो हाँ। एरिया पे कितना परसेंट चेंज आएगा। अच्छा। ठीक है, ये निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अच्छा। ठीक है,
हाँ जी। और देखो सर अगर लेंथ में डिक्रीज होगा और हाँ, ब्रेड्थ में इंक्रीज होगा तो? चलिए हाँ मैं इसे जनरली बताता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करते हैं हम x%, ये चेंज है भाई, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हाँ। है। ओके, अच्छा। x% चेंज और यहाँ पर y% चेंज। हाँ। ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अब अगर आपका इंक्रीज होगा तो हम उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इंक्रीज सर किस में इंक्रीज होगा, एरिया में या लेंथ ब्रेड्थ में? देखिए, अगर लेंथ आपका x% इंक्रीज है तो हम हाँ। उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में। ठीक है, अच्छा। और अगर आपका हाँ। ब्रेथ y% डिक्रीज है तो हम y की जगह माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है ना, ओके। और फिर ठीक है आपका सर। एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा हम वो डिसाइड करेंगे इसके साइन से, इसके पूरे साइन से। ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको ठीक एक है सर। एग्जांपल देता हूँ उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सपोज करते हैं लेंथ आपकी 10% इंक्रीज होती है। ठीक है, और ब्रेथ ओके। 20% डिक्रीज, ओके। तो एरिया कितने परसेंट चेंज होगा? हम्म। देखिए फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई अपॉन 100। हाँ जी। अब x लेंथ होता है, लेंथ क्या है 10% इंक्रीज, इसका मतलब पॉजिटिव हाँ। साइन यूज करेंगे। ठीक ओके। है, हाँ। अब ये ब्रेथ क्या है 20% डिक्रीज, हाँ। मतलब -20, क्योंकि नेगेटिव साइन यूज होगा। ठीक है ना, हाँ। अब प्लस x फिर से 10 और y -20। ठीक है, हाँ। ऐसे। तो देखिए अच्छा। ये 10 और ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो ये क्या है 10 -20 -2। ठीक है, तो ये आता है हाँ। ओवरऑल -12। हाँ। ठीक है, अब ठीक। यहाँ पर माइनस साइन डिसाइड करता है कि एरिया 12% डिक्रीज होगा। ओके। ठीक है, इसका मतलब एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा, 12% डिक्रीज। 12%। ओके। अगर ये पॉजिटिव आता तो इसका मतलब वो इंक्रीज होगा। क्लियर है? अच्छा सर, आई। हाँ सर, यहाँ अगर लेंथ डिक्रीज होता तो हम 10 से पहले माइनस लगाते। बिल्कुल हाँ, 10 से पहले माइनस लगाते। देखो चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ओके। ठीक है, अब ठीक है। सपोज करते हैं दोनों डिक्रीज है, L इजिकल टू 10% डिक्रीज ओके। और ब्रेथ भी आपका 10% डिक्रीज। ठीक ठीक है। है, तो इसका हाँ। मतलब एरिया कितने परसेंटेज होगा, -10 -10। हम्म। अब हाँ। यहाँ पर +10 आ जाएगा क्योंकि -10 इंटू -10, हाँ। ठीक है। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ, वो प्लस बन जाएगा, तो ये हाँ। 1, तो इसका मतलब -20 प्लस 1 इजिकल टू -19। इसका मतलब अब एरिया 19% डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? ओके सर। हाँ जी। और देखो हम इस फॉर्मूले को हर एक जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर कोई नंबर दो नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सपोज करते हैं ए आपका कोई नंबर है और वो ए इंटू बी के इक्वल है। अच्छा। ठीक है, अगर मैं ए को हाँ। x% चेंज करता हूँ और ऐसी बी को y% चेंज करता हूँ, तो ए पे क्या चेंज हाँ। आएगा? ठीक है, जरूरी नहीं हाँ। वो एरिया होना चाहिए, वो कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर ओके। ए, जो ये कैपिटल ए है वो इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल है। हाँ। अगर मैं ए और बी को कुछ परसेंट चेंज करूँ तो ए पे क्या चेंज आएगा, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप। ओके सर।
सर 66.66% डिक्रीज होगा। 66 नहीं, 6.66 आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, 6.66% डिक्रीज होगा। ठीक है ना? हाँ जी। ओके, हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसके 40% मार्क्स आते हैं, ओके ठीक है, तो वो फेल्ड हो जाता है 50 मार्क्स से। ओके ठीक है, हाँ और अगर उसके 50% मार्क्स आते हैं, तो वो पास होता है 40 मार्क्स से। ओके ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं पासिंग परसेंटेज क्या है। ठीक है, हाँ जी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर उसके परसेंटेज का डिफरेंस कितना है दोनों बार में? 10%। 10% ना। हाँ और यहाँ पर उसके मार्क्स में डिफरेंस, ये तो है उसके परसेंटेज में डिफरेंस, और उसके मार्क्स में डिफरेंस कितना है यहाँ पर? पास है वो 40 नंबर से फेल सर 90। 90 है ना। अब अगर एक फेल होता है, हाँ एक पास, तो दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ तो इसका मतलब 10% की वैल्यू है 90 के इक्वल। हाँ जी ठीक है, तो हाँ 100% की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 900 की। 90/10। 90/10 इंटू 100, हाँ ऐसी ना। इंटू 100। तो यह आ हाँ जाएगा हाँ 900। ठीक है, ओके ये आए ओके आपके सर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है ठीक है, मैक्सिमम अब क्वेश्चन में मार्क्स कुछ भी ओके पूछा जा सकता है, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स, या पासिंग परसेंटेज। हाँ ठीक है, अब देखो 900 तो आए आपके मैक्सिमम मार्क्स, अब निकालते हैं पासिंग मार्क्स कितने हाँ हैं। अब उसके 40% की वैल्यू ओके कितनी है? ठीक है, अब अगर 100%, 10% की वैल्यू 90 है, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी? 90 इंटू 4 ना, हाँ 360। ठीक है, 360 इसका हाँ मतलब ठीक जब है उसके 40% मार्क्स आते हैं, मतलब जब उसके 360 मार्क्स आते हैं, तो वो 50 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है, हाँ तो इसका मतलब उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स कितने हैं? 410 हाँ, 410। 360 ठीक है प्लस 50। 50 मार्क्स हाँ, हाँ ये जी है पासिंग मार्क्स। अब अगर पासिंग परसेंटेज निकालनी है आपको,